सबका थोड़े बात कह सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा कांग्रेस को गिरेगा और कुछ बीजेपी में जाएगा, दोनों में ही टक्कर होगा। उससे बहुत डर लगता है। किससे किससे डर लगता है? बीजेपी से बहुत डर लगता मुसलमानों को बीजेपी से डर लगता है? है। नहीं, मुसलमान का नहीं, सबको डर लगता है। क्यों डर लगता है? मुसलमान के बोल के नहीं, सबको डर लगता है कि न जाने को कोई घटना कर देगा, कोई कुछ भी हो जाएगा। बिहार तक की टीम इन दिनों सीमांचल में है। फर्स्ट फेज का चुनाव खत्म हो चुका है। सेकेंड चरण का जो चुनाव है वो 11 तारीख को होना है। उसमें सीमांचल की भी कई सीटें हैं। इस वक्त हम कटिहार जिले के कदवा विधानसभा क्षेत्र में हैं। यहाँ के जो विधायक हैं वो शकील अहमद खान है, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, कांग्रेस विधायक दल के नेता भी हैं। और इस बार जो महागठबंधन के नेताओं के तौर पर सीट बंटवारे में उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेकिन अब बारी है उनको अपने विधानसभा में चुनाव जीतने की। हम इस वक्त इस्लामपुर कचौड़ा में मौजूद है, जहां पर हमारे साथ मुस्लिम समाज के कुछ लोग हैं। इन लोगों से हमने बातचीत की है। अब कैमरे पर भी कुछ बातचीत की जाएगी चुनाव को लेकर के। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सहीमुद्दीन। जोर से बोलिए। मोहम्मद सहीमुद्दीन। ये बताइए, आपके कदवा विधानसभा में इस बार चुनाव को लेकर के क्या मुद्दा है? सर हमारी तरफ से कांग्रेस से जाएगा। मतलब मुसलमान कांग्रेस को वोट देते हैं सिर्फ इसलिए वोट देंगे या फिर कुछ मुद्दा भी है? नहीं। हाँ, हम आगे से दे के आते हैं, अभी भी देंगे। अभी भी देंगे। हाँ। क्यों, मतलब मुसलमानों को कांग्रेस से इतना लगाव क्यों है? सर हमको बीजेपी से इंटरेस्ट ही नहीं उतना। क्यों नहीं है? लोग बीजेपी बहुत तो कहते हैं कि हम तो मुसलमानों के लिए भी काम करते हैं। नहीं किया अभी तक, हमारे नज़र में नहीं किया है। क्या करना चाहिए था उन लोगों को जो नहीं किया? आपको क्या लगता है? ये हिंदी मुस्लिम CA ENFC ये सब हमको अच्छा नहीं लग रहा है। उसका कोई सा भी नेता अच्छा बोलता नहीं है। यहाँ से लेकिन 2010 में तो शायद बीजेपी के भी विधायक जीते रहे थे। उन्होंने कुछ काम किया था कि नहीं जब जीते थे तो? कोई काम नहीं किया। उसको खड़े होते हुए एक मर्डर हुआ उसके सामने में। अच्छा, किसका आज आज वो MP संसद में था, आज वो विधानसभा में लड़ रहे हैं उसके कारण से। उसके सामने में गोली मारा, 2 आदमी को मर गया, कुछ नहीं बोला। आपको क्या लगता है कदवा विधानसभा में किसके और किसके बीच में लड़ाई है चुनाव को लेकर? वो रहेगा बीजेपी का और कांग्रेस का ही रहेगा लड़ाई। कांग्रेस का ही रहेगा। तो कांग्रेस से शकील अहमद खान विधायक हैं, यहाँ से कांग्रेस के विधायक दल के भी नेता हैं। उनका काम कैसा लगता है आप लोगों को? उनका काम अच्छा है। उनका काम अच्छा है। घर में तो कोई खाना दे कर नहीं जाएगा, जो काम करेगा वो बैठ के उधर से करेगा, लेकिन वो सही है। जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। सही कर रहे हैं। हाँ। मतलब जो एक बेसिक लोगों के लिए डेवलपमेंट होता है, सड़क नली गली, तो एज ए विधायक उन्होंने इस क्षेत्र में अच्छा काम किया। अच्छा क्या, अच्छा काम किया। क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेगा यहाँ से? वही शकील अहमद जीतेगा। शकील अहमद जीत जाएंगे। चलिए और लोग हैं, बातचीत करते हैं एक एक करके। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शुक्रुद्दीन। पकड़ मैं बात कर लूंगा। हाँ बताइए, क्या मुद्दा है इस बार चुनाव को लेकर? मुसलमानों का, कदवा के मुसलमानों का। सबका थोड़े बात कह सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा कांग्रेस को गिरेगा और कुछ बीजेपी में जाएगा, दोनों में ही टक्कर होगा। बीजेपी को, मुसलमान बीजेपी को वोट देंगे यहाँ पर? जो देगा, जो पैसा खाएगा वो तो देगा ना। पैसा खाएगा वो देगा। हाँ, तो कौन देगा? पैसे, तो पैसे पर मुसलमान वोट दे देंगे बीजेपी को? देता है। देता है। हाँ, क्या लगता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा तो पेट है ना, पेट पालने के लिए आदमी हर तरह का धंधा करता है। हाँ। मुसलमान भी पैसे जो उसको मिलता है वो पार्टी है, तो पैसे क्या के लग ऊपर रहा है चलता इस बार है। मुद्दा हाँ। क्या रहेगा आप लोगों का इस बार चुनाव में? हमारे यहाँ तो शकील अहमद को ही देंगे। शकील अहमद को? हाँ, अच्छा काम किया उन्होंने? जो भी किया ठीक है। हाँ? जो भी किया काम उसमें हम लोग खुश हैं। तो ये बताइए कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नाम पर आप उनको वोट दे रहे हैं या उन्होंने अच्छा काम किया है? दोनों हैं, शकील को भी हम अच्छा से मानते हैं और कांग्रेस को भी मानते हैं। अच्छा ये बताइए, मुसलमानों को कांग्रेस से इतना लगाव क्यों है, बीजेपी से इतनी एलर्जी क्यों? बातें वैसा करता है ना, हमारा मस्जिद टूटा फिर बोलता है कि ये मस्जिद टूटेंगे, वो मस्जिद टूटेंगे, सब जगह मस्जिद में ही मंदिर मिल जाता है, तो डर लगता है ना पार्टी को देख के। तो मुसलमानों को बीजेपी से डर लगता है? देंगे फिर हाँ, मुसलमानों को बीजेपी से डर लगता है? बहुत डर लगता है। क्यों डर लगता है? देखिए ना, नीतीश कुमार से लगता है क्या? नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री है। नीतीश कुमार से नहीं लगता है? तो यहाँ तो लड़ाई नीतीश कुमार और कांग्रेस के बीच में ही है। किसको चुनेंगे आप लोग? हम लोग कांग्रेस का। कांग्रेस को चुनेंगे। हाँ, किसको सीएम बना रहे हैं इस बार? CM जो भी बन जाए। जो भी बन जाए। हाँ। बस यहाँ से कांग्रेस को चुनना है। हाँ, चलिए और लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद सुलेमान। हाँ? सुलेमान। क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में कदवा के लोगों का? मुद्दा है राहुल का। राहुल का? हाँ, अच्छा, क्या मुद्दा है राहुल जी का? राहुल जी का मुद्दा है हाथ छाप। अच्छा, हाँ, वो तो सिंबल है ना। मुद्दा क्या है चुनाव को लेकर? राहुल जी क्यों पसंद है इतना और बीजेपी से इतनी एलर्जी क्यों है, ये बताइए। बीजेपी को हम लोग को बहुत कलेजा दुख रहा है।
बहुत कलेजे थे। अरे आप आइए चाचा, कहाँ जा रहे हैं? अरे आइए इधर आइए, अरे आइए आइए, लो आइए इधर आइए, इधर आइए बात कीजिए, इधर आइए। हाँ बताइए, अपनी बात पूरी कीजिए। उससे बहुत डर लगता है। किससे किससे डर लगता है? बीजेपी से बहुत डर लगता मुसलमानों को बीजेपी से डर लगता है? है। नहीं, मुसलमान के नहीं, सबको डर लगता है। क्यों डर लगता है? मुसलमान के बोल के नहीं, सबको डर लगता है कि न जाने को कोई घटना कर देगा, कोई कुछ भी हो जाएगा, उसका कोई कानून पास कर देगा, वही दिक्कत है। किससे डर लगता है सब? उसको डर लगता है। यही मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में। इस बार तो राहुल ही आएगा। राहुल आएगा, हाँ, राहुल आएगा। से कांग्रेस जीत जाएगी यहाँ से। कांग्रेस जीतेगी। और भी लोग हैं, बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक। कौन जीत रहा है चुनाव आपके हिसाब से? देखिए, चुनाव जो बिहार में काम किया है नीतीश, तो सही किया है। गलत हम भी नहीं बोलेंगे इसका लिए गलत किया है, लेकिन एक बात है, हम लोग का लोकल, इसलिए हम लोग नीतीश को वोट नहीं देंगे यहाँ का कि लोकल ये नहीं था, उसका कंट्री नहीं था। जो एमपी में और एमएलए में दोनों आदमी एक के सीट लेगा, एक एमपी में हार गया तो एमएलए में उड़ जाएगा। लोकल आदमी को नहीं दिया गया कहे, वही दुलालचंद गोस्वामी होगा यहाँ से, या दुलालचंद गोस्वामी बहुत अच्छा आदमी, हम भी जानते हैं, तो उसका बारसे घर बारसे से उठता, काहे का यहाँ कदवा से उठा। इसी कारण से हम लोग दुलालचंद गोस्वामी को वोट नहीं देंगे। ऐसा बात है, हम नीतीश कुमार का ये नहीं है, नीतीश कुमार से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है उसका सोच से। अभी तक देखिए 2020 में उसका 6 गो या 7 गो था मुसलमान में, ये बार 2025 में दिखाइए तो कई गो दिया है टिकट। मुसलमान को तो टिकट नहीं दिया है। इसका मतलब मुसलमान कोई ये नहीं है, बिहार का बासिंदा नहीं है। इसी कारण से हम लोग यहाँ का इंडिया गठबंधन को छोड़ के महागठबंधन में वोट होगा। महागठबंधन। हाँ, महागठबंधन। चलिए, तो कौन यहाँ से जीत रहा है बताइए। यहाँ से शकील अहमद हम लोग का। अच्छा, जैसे ये ना दो तीन भाई साहब थे आपके साथ, उन्होंने कहा कि मुसलमानों को जो है बीजेपी से डर लगता है। बीजेपी से डर नहीं है, हाँ। बीजेपी से कहाँ बोल रहे हैं डर है, लेकिन यही कारण है कि सब चीज का बराबर हकदार है, या छोटा या बड़ा भाई दोनों है ना। लेकिन ये लोग छोटा भाई बड़ा भाई कुछ नहीं समझते, सिर्फ समझता है कि हम लोग का हिंदू ये रहेगा, मुसलमान को एक को नहीं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम भाई भाई होना चाहिए। भाई भाई होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई है ना, लेकिन काहे मुसलमान को एक को सीट नहीं दिया? यहाँ से लेकर संसद तक दिखाइए तो मुसलमान को एक भी सीट नहीं मिली। मुसलमान को सीट नहीं दिया काहे? इसी कारण से हम लोग देंगे इसको। चलिए, और भी लोग हैं, बातचीत करते हैं। क्या नाम है? मोहम्मद शाहजहां। क्या इस बार मुद्दा है आप लोग के लिए कदवा में? कदमा मुद्दा यही बात है क्या, जो गठबंधन सरकार आना चाहिए इस बार। गठबंधन सरकार? हाँ, गठबंधन सरकार आना चाहिए। अच्छा, मतलब क्यों गठबंधन से इतना प्रेम क्यों है आप लोग? हम लोग का गठबंधन से प्रेम इतना इसीलिए है, जो नीतीश भी अच्छा नहीं, नीतीश भी ऐसा बात नहीं है जो नीतीश अच्छा नहीं है, नीतीश भी अच्छा है। गठबंधन आना से बदलाव होगा, हम लोग गली रोजगार आएगा, नया नया रोजगार आएगा। रोजगार है। गठबंधन सरकार इसीलिए आना चाहिए, ऊपर में राहुल रहे या तेजस्वी रहे। हाँ, तो गठबंधन आएगा तो बदलाव होगा हम लोग का बिहार में, बदलाव होगा। बदलाव होगा। चलिए, आपको भी ऐसा लगता है गठबंधन आएगा तो बिहार में बदलाव होगा? गठबंधन ही होगा, गठबंधन होगा एकदम। हाँ। हम लोग गठबंधन सरकार ही चुनेंगे, और यहाँ से कदवा से शकील अहमद ही होगा। चलिए, कदवा विधानसभा के इस्लामपुर गांव का नाम है ना, कचोड़ा इस्लामपुर में मौजूद थे। हमारे साथ कुछ लोग मिल गए, हमारी गाड़ी यहाँ से गुजर रही थी तो हमने सोचा कि रुक करके इन लोगों से बातचीत किया जाए। लोगों ने क्या कुछ कहा आपने सुना है। सहयोगी दीपेश के साथ अनिकेत कुमार, बिहार तक, कदवा विधानसभा।